और इस समय हम पहुंच चुके हैं कैथल के तितरम मोड़ पर और आज आपको दिखाया जा रहा है कि 27 सितंबर को जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसको लेकर कितना असर जो है भारत बंद को देखा जा रहा है। इस समय कैथल के तितरम मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि तस्वीर आपको दिखाए, जहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान इस समय आप तितरम मोड़ जो है वहाँ पर मौजूद है और इस भारत बंद का असर आप देख सकते हैं कि कितने सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद है। लेकिन साफ तौर पर सभी किसानों की एक ही मांग है कि जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। 10 महीने से ऊपर का समय इस समय हो चुका है। 600 से अधिक किसान शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस होती नहीं नजर आ रही। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और क्या इन कृषि कानूनों को लेकर करना चाहती है, ये अभी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन साफ तौर पर किसान इन कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए 10 महीने से आंदोलन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, चारों तरफ आप देखेंगे तो किसान ही किसान इस समय नजर आ रहे हैं। अगर भारत बंद की अगर हम बात करें तो आज भारत बंद का संपूर्ण जो है सफल जो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कैथल के लगभग 12 जगह पर जाम जो है वो किया हुआ है। तमाम किसान 12 जगह पर रोड जाम कर बैठे हैं और एक संगठन कैथल में बाजार बंद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस समय कैथल के तितरम मोड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक किसान जो है इस भारत बंद को लेकर बैठे रहेंगे। लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम बिल्लू चंदाना है जी। आज क्या कहना चाहेंगे भारत बंद को लेकर, कितना का असर जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, जैसे संयुक्त किसान मोर्चे का एक आह्वान हुआ था भाई 27 को भारत बंद है, हम तितरम मोड़ पर बैठे हैं और जहाँ से भी दाएं बाएं से फोन आ रहे हैं कि लगभग आज पूरा भारत बंद होगा और ये संयुक्त किसान मोर्चे की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देखो, जैसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है और चाहे कोई अपना ये किराना की है, चाहे कोई सूज की है, सभी जितने भी एसोसिएशन थी सबने आश्वासन दिया था कि हम इस पूर्ण भारत बंद में आप सबका सहयोग दे रहे थे और वो सहयोग दे रहे और मिल रहा है। क्या सरकार जागेगी इस भारत बंद से? क्या सरकार के कानों पे कोई जोर रहेंगे कि वो कृषि कानून जो लागू किए गए बार बार किसान विरोध करते नजर आ रहे, वापस लेगी? सरकार को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सरकार हमें आजमा रही है, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। जैसे करनाल में लिया, हिसार में लिया और दिल्ली तो ले ही रखा है। ये चाहते हैं कि किसान उग्र रूप धारण कर ले और जिससे दंगा फैल जाए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक ही संदेश देते हैं कि हमने शांति के साथ सरकार का विरोध करना और सरकार को जगाना है। लेकिन अगर सरकार मजबूर करेगी, किसानों आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए भी हर किसान देवता, हर मजदूर तैयार रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती। बार बार भाजपा के अगर सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें, वो हमेशा ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के रूप में कांग्रेस के गुंडे हैं। हाँ, वो तो कहेंगे। एक बात बताइए, ये हमारा भाईचारा खराब करने पे लगे हुए हैं। जब ये पता कि संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध करते हैं लोग, तो ये बार बार अपने प्रोग्राम क्यों रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं ताकि कोई सांसद से, कोई विधायक से, कोई मंत्री से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो आपस में लड़ जाएं। और ये बात हमारे लोगों को समझ में आ रही है। ये सिर्फ उन्हीं का विरोध करते हैं जो ज़्यादातर प्रोग्राम रखते हैं। असर कितना देखा जा रहा है, कितना बंद का असर है? वो जहाँ से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, चाहे करनाल की बात है, चाहे पानीपत की बात है, चाहे संधराजों लोकल की बात करूँगा, कलैत की बात करूँगा, कैथल की बात करूँगा, पूर्ण रूप से बंद है। और हाँ जी, और भी लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे भारत बंद को लेकर, कितना का असर देखा जा रहा है? चलिए, जी, क्या कहना चाहेंगे भारत बंद? संपूर्ण भारत बंद है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण हम बना मोर्चा संभाल कर रखें। तो सरकार मानेगी 10 साल से ऊपर का? बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल मानेगी। अगर नहीं मानेगी हम पूरा प्रेशर डाल लेंगे। मानना पड़ेगा, इतने लोग बैठे हैं और बैठे रहोगे, आखिरी दम तक बैठे रहोगे भाई। और बिल्लू जी, मैं अगर आपसे एक जानकारी होगी, किस किस लोगों को यहाँ से निकलने दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि जरूरतमंद कैसे। देखिए, सबसे पहले एम्बुलेंस, उसके बाद कोई दवाई लेने जा रहा है मरीज के लिए, मरीज को लेके आ रहा है, कोई हॉस्पिटल में खाना लेने जा रहा है, उसको लिए जा रहा है, कोई बारात का है, कोई और कोई मौत का है। तो इन साधनों को कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल डॉक्टर का है, अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, तो बिल्कुल ऐन इज्जत और मान के साथ उनको रास्ता दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं मौके की तस्वीर में आकर दिखाऊं तो यहाँ व्यवस्था की अगर बात करें तो व्यवस्था जो है वो बिल्कुल आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ की हुई है। सुबह 9 बजे 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक किसान जो है इस भारत बंद को लेकर तितरम मोड़ पर तमाम भारत में जो है वो बैठे रहेंगे। लेकिन व्यवस्था का बात करें तो तमाम व्यवस्था इस समय किसानों द्वारा की गई है। एक युवा साथी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? भाई, कहना ये चाहेंगे, आज की जो ये भारत बंद का मैसेज है पूरे देश भर में इनके अंदर है और आज की लड़ाई हासिल नासिल
और किसानी को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि यदि फसल नहीं होगी तो खाएंगे क्या? यदि आगे आने वाली नस्ल के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वो जीवन क्या जिएंगे? दूसरा, हम बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, बेरोज़गारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी नौकरियां बेच दी हैं सरकार ने, सारे मतलब फसल बेच दिया है, किसान बेच दिया है, इसको इन्हें सारा देश ही बेच दिया, जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया। तो हमारी अब ये किसानों की लड़ाई नहीं अकेली, अब ये लड़ाई जन जन की लड़ाई है। अब बच्चे बूढ़े और जवान की लड़ाई है, क्योंकि यदि ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। किस तरह की व्यवस्था यहाँ की हुई है? कितने लोग यहाँ एकजुट हैं? यहाँ लोग भिन्न भिन्न स्थानों से आने लग रहे हैं और हज़ारों लोगों की यहाँ व्यवस्था है ठहरने की, खाने पीने का यहाँ प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, ठहरने का प्रबंध है, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, हम आपको आगे की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहाँ खाने की व्यवस्था जो है वो की गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं तो ये हिसार की तरफ रोड जाता है, तो खाने की व्यवस्था यहाँ की गई। आप ये देखिए, खाने के लिए स्टॉल जो है वो लगाए हुए हैं, खाने की व्यवस्था प्रॉपर की हुई है। तमाम जो किसान हैं खाना खाते इस समय नज़र आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे कि 4 बजे तक का जो खाने की व्यवस्था है वो की हुई है। ये आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो अपना पूरा प्रबंध कर यहाँ पर इस समय मौजूद है। आप ये देखिए, खाने की व्यवस्था लगातार जारी है। यहाँ साथी हैं, उनसे भी जानेंगे कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ की गई है। 4-5 हज़ार लोग होंगे। अच्छा, क्या कुछ यहाँ बनाया जा रहा है फिलहाल? कढ़ी, चावल, चाय, लस्सी। कब तक चलेगा ये? शाम तक। शाम तक। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम इंतजाम कर किसान जो है लगातार इन धरने प्रदर्शनों में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन मांग सिर्फ एक है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर वापस भी नहीं करेगा। लेकिन देखना यह है कि अब सरकार के कानों पर कोई जोर रेंगती नजर आएगी या सरकार ऐसे ही अपनी तानाशाही रवैया दिखाती रहेगी। लेकिन किसानों ने भी ठान लिया है कि जब तक सरकार झुकेगी नहीं, किसान भी घर वापस नहीं करेंगे।